अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मुसलसल मुतहरिक है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान में मौजूद हैं। आर्मी चीफ का चंद हफ्तों के बाद ये दूसरा इंतहाई गैर मामूली दौरा है। उनकी अब्बास इराक़ची के साथ मुलाकात हो चुकी है, ईरानी वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात हो चुकी है। आला शख्सियात से अब मुलाकातें होनी है। है कि रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई से भी ये मुलाकात मुतवक्की है और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी ये अहम तरीन मुलाकात जो है वो हो सकती है, क्योंकि मुज़ाकरात का जो एक अहम मरहला है वो शुरू हो चुका है। फील्ड मार्शल का ईरान जाना इंतहाई गैर मामूली नौयत का है। दूसरी तरफ एक बड़ा इंकिशाफ ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से अब निकलना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं और वो इस सरेंडर को गेम एंड का नाम दे रहे हैं और खुशनुमा नारों के जरिए, खुशनुमा दावों के जरिए अब वो इस जंग से किसी भी सूरत में निकलना चाहते हैं। नेतन्याहू मुसलसल उन्हें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप अगर आगे बढ़ते हैं तो भी मसला है और अगर पीछे हटते हैं तो भी उनके लिए एक शुबकी है। लेकिन बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इस जंग से निकलना है। 23 से ज्यादा ममालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से राब्ता किया है, क्योंकि ईरान अमेरिका जंग ने उनके ऊपर शदीद मुज़िर असरात मुरतब किए हैं। इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू आज करते हैं इस प्रोग्राम में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन, जैसे मैं पहले रोज से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात के लिए जिसने एक काम शुरू किया, मुज़ाकरात की राह हमवार की और पहले मुज़ाकरात 8 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुए, वही मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वहां पर रुका नहीं था, बल्कि ये दरपर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था। मैं पहले रोज से ये कह रहा था कि जो चीजें इस्लामाबाद में तय हुई हैं उन्हीं बातों के ऊपर, उन्हीं नुकात के ऊपर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और फिर एक मुआहदे की सूरत में सामने आएंगे। ये मुआहदा ऐलान इस्लामाबाद की सूरत में होगा, ये मुआहदा किसी और ऐलान की सूरत में होगा। बहरहाल ये मुआहदा आज नहीं तो कल हर सूरत में होना है और अमेरिका अब किसी भी तरह से डील चाहता है। पाकिस्तान के अलावा चाइना और रशिया इस गेम में दाखिल हो चुके हैं। सऊदिया, कतर, तुर्किया और मिस्र की भरपूर हिमायत पाकिस्तान को हासिल है और इस वक्त पाकिस्तान का एक आला सतही वक्त मौजूद है तेहरान में। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। उनकी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात हो चुकी है। ईरानी वजीर दाखिला से उनकी मुलाकात हो चुकी है। पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि पहले 4 रोज जो है वो तेहरान में रह कर आए, दोबारा वो एक अहम पैगाम लेकर तेहरान गए और उनके फिर बाद फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान पहुंचे हैं। मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में ये कह चुका हूं कि मोहसिन नकवी यूं ही वापस नहीं गए, बल्कि एक अहम तरीन पैगाम लेकर गए हैं और फिर मोहसिन नकवी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फील्ड मार्शल जो है वो तेहरान जाते हैं। तो ये इंतहाई गैर मामूली नौयत का दौरा जो है वो है, क्योंकि इस दौरे में तमाम चीजें, तमाम अहम उमूर जो है उनके ऊपर डिस्कस किया जाना है। इस वक्त 2 चीजें हैं वो इंतहाई अहम है। ईरान को अमेरिका से एक बड़ी यकीन दहानी चाहिए और अमेरिका को ईरान से एक बड़ा वादा चाहिए। ये वादा ये है कि ईरान ये वादा करे कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, जो कि वो पहले ही यकीन दहानी करा चुका है कि एटमी प्रोग्राम हमारा पुरअमन मकासद के लिए है, हम किसी सूरत भी एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। ये बारहा ईरान कह चुका है, लेकिन एक मरतबा फिर अब अमेरिका को ये गारंटी फिर चाहिए कि ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान जो है वो ये यकीन दहानी चाहता है कि अब किसी सूरत ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अगर इसकी गारंटी दी जाएगी तो फिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये वो 2 नुक्ते हैं जिनके ऊपर बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। और तीसरा अहम नुक्ता यह है कि इक्तसादी पाबंदियां ईरान चाहता है कि वो खत्म की जाएं। चौथा नुक्ता यह है कि अमरीकी अफवाज का यहां से इनखला हो। अमरीका अपनी अफवाज के इनखला के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात, वो किसी हद तक ईरान की पाबंदियां खत्म करने की पेशकश भी कर चुका है, लेकिन अपनी अफवाज को यहां से निकालना ये एक बड़ा मामला है। इस पर अमेरिका चाहता है कि बातचीत आगे बढ़ाई जाए कि वो बार बार अफजुदा यूरेनियम का बहाना बनाता है कि ईरान उस अफजुदा यूरेनियम को तबाह करे या फिर किसी मुल्क के हवाले करे तो बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन असल नुक्ता यह है कि अमेरिका अगर यहां से अपनी अफवाज लेकर जाता है, अपने अड्डे खत्म करता है, कमाल महारत से ईरान ने तबाह किया है, अब वो तबाहशुदा मलबा उठाकर लेकर जाता है, तो ये उसकी शिकस्त का एक बड़ा एतराफ न सिर्फ होगा बल्कि ईरान की इस खित्ते में बालादस्ती कायम हो जाएगी। इस सूरत हाल में तो वैसे भी ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है कि उसने एक सुपर पावर का मुकाबला 40 रोज से ज्यादा दिनों से न सिर्फ किया है बल्कि आज भी कर रहा है, क्योंकि आज भी एक तरफ सिफारतकारी की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ
अमेरिका जो है वो मुसलसल जंगी हथियार जो है वो जमा कर रहा है और बिन गोरियन एयरबेस की रीफ्यूलिंग टैंकर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये तादाद जंग से पहले 36 थी, फिर 40 से बड़ी यानी 42-43 हुई और अब ये तादाद बढ़कर 52 तक पहुंच चुकी है। तो ये एक गैर मामूली तादाद है। ये एक तरफ अमेरिका जो है मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हमले की तैयारी के इम्कानात भी नजर आ रहे हैं और तीसरी तरफ ईरान जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो ये कहता है कि हमें अब अमेरिका पे कोई यकीन नहीं है, पहले गारंटियां दी जाएं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो दौरा है, इस दौरे में एक तरफ फील्ड मार्शल का जाना, दूसरी तरफ कतर का एक आला सतही वफ्द जो है उसका पाकिस्तान और ईरान पहुंचना, ये इंतहाई गैर मामूली नौयत के उमूर है। आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ भी चाइना के दौरे पे जा चुके हैं। बताया तो ये जा रहा है कि ये पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने से मुतालिक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस अहम तरीन दौरे में खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन अमेरिका और ईरान की जंग, ये तमाम अमूर जेरे गौर आएंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ऐसे मौका पर चीन जा रहे हैं जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा कर चुके हैं, सदर प्यूतन चीन का दौरा कर चुके हैं और अब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ एक आला सतही वफ्द के साथ चाइना जा रहे हैं। CPEC 2 के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है, गवादर को ऑपरेशनल करने के ऊपर बातचीत की जा रही है। तिजारत के लिए कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट के ऊपर बातचीत जो है वो हो रही है और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ऑफशोर ड्रिलिंग जो है उसका फैसला किया गया। तो ये इंतहाई गैर मामूली फैसले हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं और गैर मामूली दौरे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत कर रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिका के एक जरीदे दी अटलांटिक ने एक रिपोर्ट शाया की है और उसमें यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से पीछे हटना चाहते हैं और वो सरेंडर को एक नया नाम दे रहे हैं, एंड गेम। एंड गेम दरअसल अमेरिका का सरेंडर है। अमेरिका इस जंग में न सिर्फ थक चुका है बल्कि बुरी तरह हार चुका है। अब ये जो नया नाम दिया जा रहा है ये इसलिए दिया जा रहा है कि अमेरिकी अवाम जो है उनमें ये तासुर न जाए कि अमेरिका ये जंग हार चुका है और एक नए नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अवाम के सामने जाएं। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान की अवाम आज भी सड़कों पर मौजूद है। ईरान के इमाम हुसैन स्क्वायर पर शादियां जो है, इज्तिमाई शादियां की जा रही हैं, वहां जश्न का समा है, वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। हालांकि अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर बहुत बड़े हमले ईरान पर किए, लेकिन जिस अंदाज से ईरान ने अपने मुल्क का दिफा किया, अपनी खुददारी का दिफा किया, अब तो जर्मन इदारे, अब तो BBC और उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात हैं वो भी ये कह रही हैं कि ईरान ने हमला नहीं किया बल्कि ईरान पर हमला किया गया और कमाल जबरदस्त महारत से जंग का जो पांसा है वो पलट दिया, बाजी जो है वो उलट दी। अमेरिका को ये गुमान भी नहीं था कि ईरान जो है वो इस अंदाज से जवाब देगा और इस अंदाज से वो अमेरिकी जारियत का मुकाबला करेगा कि जैसा जज्बा 1979 में नजर आता था अवाम में, अब उससे बढ़कर यह जज्बा नजर आ रहा है। अब वो जो इख्तलाफी बातें थी वो भी कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि अब बात सिर्फ इस इनकलाब की नहीं है बल्कि बात ईरान की तहजीब पर आ चुकी थी, क्योंकि अमेरिका एक से ज्यादा मरतबा ये कह चुका है, अमेरिकी सदर ये कह चुके हैं कि वो अमेरिकी तहजीब को तबाह करेंगे। और अब हालिया दिनों में भी उन्होंने ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया था जिसको जबरदस्त अंदाज से मुस्तरद किया ईरानी अवाम ने और ईरानी कौम जो है उसने ये कहा है कि किसी सूरत ईरान के हवाले से ये साजिशें हम कामयाब नहीं होने देंगी। दरअसल इनकलाब इस्लामी ईरान के निजाम के साथ साथ अवाम के इत्तेहाद के बायस जो है वो नाकाम हुई हैं। जब अवाम खड़े हो जाए अपनी अफवाज के पीछे, अपनी हुकूमतों के पीछे, अपनी रियासतों के पीछे, तो फिर उन रियासतों को कोई झुका नहीं सकता और ये बात ईरानी कौम ने साबित कर दी। अब तक जो चीजें सामने आ रही हैं उनमें एक चीज ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पर जो ईरानी कंट्रोल है उसे अमेरिका तस्लीम आज नहीं तो कल हर सूरत में कर लेगा। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो इक़्तिसादी पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को बतदरीज खत्म किया जाएगा, कम किया जाएगा। तीसरी जो चीज है वो ये है कि ईरान अपना यूरेनियम जो है वो किसी मुल्क के हवाले नहीं करेगा। अलबत्ता ईरान की तरफ से ये लचक जरूर दिखाई जा रही है कि वो अफजूदगी के अमल को सुस्त कर सकता है, लेकिन अपना यूरेनियम किसी और मुल्क के हवाले नहीं करेगा। इदारे की तरफ से एक और खबर आई है, वो खबर यह है कि चाइना और रूस गौर कर रहे हैं कि अमन के लिए अगर ईरान की अफजूदा यूरेनियम को महफूज बनाया जा सके चाइना या फिर रशिया में, तो उसके ऊपर बातचीत ईरानी हुकूमत से की जाए। बहरहाल ईरान की तरफ से वाजे किया गया है कि वो अपने अफजूदा यूरेनियम के हवाले से किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं करेंगे और उन्हें अमेरिका पे बिल्कुल एतमाद नहीं है। अब गारंटियां चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की गारंटी कौन देता है, क्योंकि ट्रंप सुबह और स्टेटमेंट देते हैं, शाम को और स्टेटमेंट देते हैं, रात को और स्टेटमेंट देते हैं। अब तो वो अपने मीडिया से ये कहते हैं कि आपको ईरान फाते नजर आता है, हकीकत भी यही है और हकीकत छुपाने से नहीं छुपा। इस जंग के आलमी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। अब 27 ममालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से राब्ता किया है और कहा है कि उनकी
माली इमदाद की जाए। इसका जवाब जो है वो वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की तरफ से आ चुका है और हम इन ममालिक की 20 से 25 अरब डॉलर की इमदाद जो है वो कर सकते हैं। 27 ममालिक हैं, उन ममालिक में कीनिया और इराक भी शामिल हैं। इन 27 ममालिक ने वर्ल्ड बैंक से ये मुतालबा किया है कि इस हालिया नाजुक सूरत हाल में उनके ऊपर काफी मुआशी असरात मुरतब हुए हैं, इस लिहाज से उनकी मईशत को सहारे की जरूरत है और वर्ल्ड बैंक के हवाले से उनकी मदद से मैं कह चुका हूं कि इससे पहले जंगें हुई हैं लेकिन उनका असर किसी एक या दो मुल्कों पर पड़ा है, लेकिन ये वो जंग थी जिसने पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया। चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे खुद अमेरिका हो, वहां पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और अगर ये अमन कायम नहीं होता तो इसके मजीद मुज़र असरात जो है वो भी दुनिया देखेगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भरपूर काविशें कर रहा है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात का एक तवील दौर शुरू होगा और उन मुज़ाकरात के बाद फिर एक मुआहदे की तरफ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन नुकात वही होंगे जो इस्लामाबाद में तय हुए थे। जहां से बात खत्म की गई थी वहीं से बात शुरू होगी और उन्हीं बातों के ऊपर मुआहदा हुआ तो होगा वो मुआहदा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 6 महीने बाद।